और सीधे आपको लिए चलते हैं सदन, जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिल रही है। Honorable members, I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held today on the 20th September 2023 has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the Post Office Bill 2023, time allotted 2 hours. Consideration and passing of the Constitution 128th Amendment Bill 2023, after it is considered and passed by Lok Sabha, time allotted 7.5 hours. Honorable members, I may inform you that the chamber, lobby and galleries referred to in the rules of procedure and conduct of business in the Council of States Rajya Sabha shall mean, honorable members may take note of it, shall mean the chamber, lobby and galleries of the Parliament House of India as notified on 18th September 2023. Honorable members may further note the lobby has extended or elongated areas that are to be used as sitting lounges by the honorable members. Accordingly, the said areas shall also be included in the definition of lobby for the purpose of the rules. Honorable members, I have received one notice under Rule 176. जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? अब इसके बाद जो सरकारें आई, बाबा साहब के इस चेतावनी को भी ध्यान में ज्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजिक आर्थिक समानता लाने की, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239
उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कि काफी कल भी चर्चा हुई, मैं थोड़ी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। उसके बाद वातावरण बना, दूसरी पार्टियों में भी प्रेशर आया। अब किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई, कई बार सर्व समिति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए। 12वीं लोकसभा के समय 98 में, 13वीं लोकसभा के समय 99 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। मैं ये हिस्ट्री इसलिए देना चाहता हूं कि बाद में फिर यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे उस समय, हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए तो ये आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री मेघवाल को, जिन्होंने महिला आरक्षण को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। और इसी के चलते अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। तो आपको बता दें कि बहुत ऐतिहासिक दिन था हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक नए संसद भवन उसका विधिवत रूप से सभा वहां प्रारंभ हो गई और इसके साथ ही ऐतिहासिक काम हुआ कि मातृशक्ति के लिए जो 33% आरक्षण है उसका बिल भी पेश हो गया। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक है और भूतो न भविष्यति माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व होगा। ऐतिहासिक काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए एक इतिहास रचने का काम किया है। नारी सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, चाहे उसमें उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या मंगला योजना हो और तमाम इस तरह की योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किए और उसी में जो सबसे बड़ी मांग थी देश की महिलाओं की, उनके सम्मान की बात थी, उनके अधिकार की बात थी। आज उनके अधिकारों को प्राप्ति हो रही है इस बिल से। जो आज बिल पेश किया गया है महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण का, वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट था देश की करोड़ों करोड़ हमारी माताओं बहनों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए। और उन्हें ये उम्मीद थी कि ये अधिकार अगर कोई दिला सकता है वो आदरणीय मोदी सरकार ही दिला सकती है। पूर्ण दिन है क्योंकि आज एक पहला इनॉग्रल सेशन है नए पार्लियामेंट का ऑफ इंडिया का और मोदी जी ने वुमेन रिप्रेजेंटेशन को प्राइमरी कंसर्न रखा है और इसीलिए दिस इज नॉट ओनली अ मार्क ऑफ ट्रू लीडरशिप और बल्कि ये बाकी औरतें जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बिल है, बहुत ही ज़रूरी दिन है क्योंकि वो 1996 से लड़ रही हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। और जैसे G20 का विजन है वन अर्थ वन फैमिली का, वैसे ही ये वुमेन रिजर्वेशन बिल एक एग्जाम्पल है कि औरतों को साथ लेके चलने का, उनकी सारी महत्वपूर्ण जगहों पे उनकी बात रखने का और पार्लियामेंट में उनके रिप्रेजेंटेशन का